नमस्कार। हमारे धर्म ग्रंथों में दान के बारे में जो महत्ता दान की बताई गई है उसका जिक्र मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया। अब पार्ट 3 में भी मैं इसी की चर्चा कर रही हूँ। वेद में दान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, सत्यधारम वायुमर्कम सवर्विदम नृ चक्षसस्ते अभिचक्षते हवि ये प्रणन्ति प्रचयच्छन्ति संगमे ते दक्षिणाम दुहते सप्त मातरम। ऋग्वेद 4 का है, मंडल 10 सूक्त 107। अर्थात सैकड़ों मार्गों से प्रवाहित वायु के लिए, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले आदित्य गण के लिए, अन्य सभी मनुष्यों के लिए तथा कल्याणकारी देवों को हविष्यान्न अर्पित करने के लिए जो यजमान तत्पर रहते हैं, जो लोग देवों को संतुष्ट करते हैं तथा यज्ञादि में द्रव्यादि का दान करते हैं, द्रव्यादि माने धन का, पैसे का, वे 7 होताओं की दक्षिणा पाने के पात्र होते हैं। दानदाता का हाथ आप देखती हैं कि सदैव ऊपर रहता है। आप भी दीजिएगा तो हाथ ऊपर रहेगा और वह हाथ ऊपर करके ही दान देता है। इसी तरह समाज में भी उनका स्थान बहुत ऊंचा होता है। कहा गया है, दक्षिणावान प्रथमो हूत एति दक्षिणावान्य ग्रामनीर ग्रमेति तमेव मन्ये नृपतिम जनानाम यह प्रथमो दक्षिणा माव विवाय। ऋग्वेद भाग 4 मंडल 10 सूक्त 107। अर्थात दानदाताओं को सर्वप्रथम आमंत्रित किया जाता है, वे ही प्रधान माने जाते हैं। दक्षिणादाता दानी ग्रामाध्यक्ष सबके आगे आगे गतिमान होते हैं। जो सर्वप्रथम मनुष्यों के बीच दक्षिणा प्रदान करते हैं उन्हें ही हम सबके पालक राजा की संज्ञा देते हैं। अर्थात उच्च पद दानी प्रवृत्ति के सत्पुरुषों को ही प्राप्त होता है। सद्विचारों का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसे ब्रह्मदान भी कहा जाता है। सद्विचार संपन्न व्यक्ति ही सत्कर्मों का मर्म समझकर उनका प्रचार एवं विस्तार करते हैं। वेद में कहा गया है, तमेव ऋषिम तमु ब्राह्मण माहुर गण्यम सामगामु कथ शासम स शुक्रस्य तन्वो वेद तिरस्त्रो यह प्रथमो दक्षिणया ररोध। ऋग्वेद भाग 4 मंडल 10 सूक्त 107। अर्थात सर्वप्रथम दक्षिणादाता को तत्वज्ञानी और ब्रह्मा की संज्ञा दी जाती है। वही यज्ञाध्यक्ष, सामगान कर्ता और वेद मंत्रों का स्तोता कहा जाता है। ऐसे दानी ही दीप्तिमान शुद्ध पावन अग्नि के तीनों स्वरूपों के ज्ञाता होते हैं, जो सर्वप्रथम अन्नादि की दक्षिणा देकर सबको संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो दान वाले की, जो दान देते हैं, उनकी बड़ी महिमा गाई गई है। दान देने वाले व्यक्ति की कीर्ति उसकी मृत्यु के पश्चात भी संसार में गाई जाती है। वे अपने श्रेष्ठ कार्यों के लिए सदैव स्मरण किए जाते हैं। और वेद में जो कहा गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। दक्षिणाश्वम दक्षिणा गा ददाति दक्षिणा चंद्रमुत यद्धिरण्यम दक्षिणानम वनुते योन आत्मा दक्षिणाम वर्ण कृणुते विजानन। ऋग्वेद भाग 4 मंडल 10 सूक्त 107। अर्थात जो दक्षिणा के रूप में अश्व, गौ, रजत माने चांदी आदि मन को प्रसन्न करने वाला धन प्रदान करते हैं, जो दक्षिणा के रूप में जीवन के लिए उपयोगी अन्न आदि का दान करते हैं, उनके लिए पुण्य फल सुरक्षा कवच के रूप में कष्ट कठिनाइयों से रक्षा करने वाला होता है। यानी जो दानी होते हैं ना, उनकी प्रभु अपने कवच के द्वारा हर प्रकार से, हर कठिनाइयों में रक्षा करते हैं। दानी व्यक्ति का धन सदैव सत्कर्मों में खर्च होता है। उनकी प्रवृत्ति व्यसन में, जैसे बुरी चीज में, शराब में, जुआ में, ये सब में नहीं लगती है, जिससे वे पाप क्लेशादि से भी बच जाते हैं। ऋग्वेद में लिखा है, न भोजा ममृन नयर्थ मीयुर्न ऋष्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजा इदम यद्वि स्वयं भुवनम स्वश्चैत सर्वम दक्षिण भयो
ददाति। ऋग्वेद भाग 4 मंडल 10 सूक्त 107। अर्थात उदारता पूर्वक दान देने वाले व्यक्ति कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, न ही वे दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वे दुख, क्लेशों तथा पीड़ाओं से मुक्त रहते हैं। इस वसुंधरा पर जो भी स्वर्गीय सुख है वह सभी उनको दक्षिणा माने दान देने की भावना जो उनके अंदर है उससे प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर दानी लोगों की सदैव रक्षा करते हैं। धोखे से भी कोई शत्रु उन पर घात नहीं कर सकता। वेद में कहा गया है, भोजा जिज्ञु सुरभिम योनिमग्रे भ्रोजा जिज्ञुर्बध्वम या सुवासा भोजा जिगयुरंत पेयम सुराया भोजा जिगर्युर्ये अहूता प्रयंती। ये भी ऋग्वेद भाग 4 मंडल 10 सूक्त 107। अर्थात जो उदार दानी सर्वप्रथम दूध घी प्रदान करने वाली गौएं प्रदान करते हैं, यानी जो गाय का दान करता है, वे सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाली नववधु को प्राप्त करते हैं, औषधि रस प्राप्त करते हैं। धोखे से हमला करने वाले शत्रुओं पर भी दानदाता विजय प्राप्त करते हैं, यानी धोखे से भी उनको कोई मार नहीं सकता। इतना ही नहीं, वेद में तो यहाँ तक वर्णित है, भोजा याश्वम शम भृजंत यांशुम भोजा यास्ते कन्या शुंभ माना भोज सयेदम पुष्करिणीव वेश्यम परिष्कृतम देव मानवे चित्रम। ऋग्वेद भाग 4 मंडल 10 सूक्त 107। अर्थात दक्षिणा दाता को शीघ्र गतिवान अश्व अलंकृत करके भेंट किए जाते हैं। वस्त्राभूषण से सुशोभित सेवक सेविकाएं उनको प्राप्त होते हैं। उनके आवास गृह पुष्करणी के समान निर्मल फूलों से सुसज्जित और देवालयों के समान पवित्र होते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में दानी व्यक्ति विजयश्री को प्राप्त करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने दान की महत्ता पर प्रकाश डाला था और कहा था, हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उपार्जन का एक अंश लोक कल्याण के लिए निकालता रहे। जिनके पास धन है उन्हें उसे अपना ही न मानना चाहिए। जिस समाज से खींचकर पैसा उनके पास गया है, यदि वह उनकी भलाई में काम नहीं आता तो पैसे वाले बेईमानी करते हैं। शिक्षा संवर्धन के लिए पुस्तकालयों, विद्यादान करने वाली पाठशालाओं, मंदिरों, गौशालाओं आदि की सुरक्षा और प्रबंध के लिए उनको अपनी आय का एक अंश बराबर निकालते रहना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य दान करते हैं, वेद में उनकी बड़ी महत्ता बताई गई है। ऋग्वेद में अग्निदेव से ऐसे व्यक्तियों हेतु प्रार्थना करते हुए कहा गया है, अग्ने विवस्व दुष्शस्त्रचित्रम राधो अमर्त्य आदासुसे जात वेदो वहा तो मध्या देवा उषबूर्धक। अर्थात हे अमर अग्निदेव, उषा काल में विलक्षण शक्तियाँ प्रवाहित होती। कहा जाता है ना कि ब्रह्म मुहूर्त में जो हवा चलती है वो अमृतमयी होती है, और आप वैसे भी वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि उस समय चलने वाली हवा में 40% ऑक्सीजन होता है। यह दैवी संपदा नित्य दान करने वाले व्यक्ति को प्रदान करें। हे सर्वज्ञ, उषा काल में जागृत हुए देवताओं को भी यहाँ लाएं। तो अब मैं यहाँ पे अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष दान की ही महिमा के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।